तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड की शुरुआत में माइक को दिखाते हुए होती है जो कि वापस से अपने घर पर आ चुका था, जहां पर उसकी मॉम उसके पीछे पड़ी हुई होती है ताकि वो ब्लाइंड डेट को कर ले। लेकिन उसके डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम हमारी आर्मी में जाओगे और वहां पर जाकर डिप्टी की पोजीशन को संभालोगे। साथ ही वो उसको अपने एक आइडिया के बारे में बताने लगते हैं। तो माइक उनसे कहता है कि आखिर आपका वो बोल्ड आइडिया क्या है। तो वो उससे कहने लगते हैं कि वैसे तुम्ही ने मुझे ये बताया था कि जब तुम लोग डीमोनिक डोमेन में सफर कर रहे थे तब डेव ने वहां पर एक पूरी की पूरी आर्मी को लीड किया था, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में कितना अच्छा रिजल्ट तुम लोगों को देखने को मिला था। और वो यहाँ पर असल में उससे बात कर रहे होते हैं गॉड लीडर की आर्मी को लीड करने की। वो माइक को ये बताने लगते हैं कि अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से हमारे जो ब्लू डोमेन के एलिमेंटल वॉरियर्स हैं वो ह्यूमंस की तुलना में काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो लोग सेक्रेट डोमेन के मॉन्स्टर गॉड वॉरियर्स से तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग 3 डोमेन्स टूर्नामेंट में मैजिक डोमेन वालों को हरा ही नहीं पाएंगे। इसमें केवल बात ये पड़ जाती है कि हमें चाहिए एक अच्छा सा कमांडर इन चीफ, क्योंकि जब तक आर्मी को लीड करने वाला अच्छा नहीं होगा आर्मी अच्छे से काम नहीं करेगी। तुम्हें इस बात को नहीं बोलना चाहिए कि हमारे ह्यूमंस की जो तीनों रियल्म्स हैं वो सभी की सभी एक ही एंटिटी है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इनवाइट करो डेव को, ताकि वो यहाँ पर आकर कमांड कर सके एलिमेंटल वॉरियर्स को, क्योंकि वो इन कामों को करने में काफी ज्यादा बेहतर है। तो माइक अपने डैड से कहता है कि बस इतनी सी बात, ये सब कुछ तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि डेव को मनाना तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि उसे अपनी बातों में कैसे फंसाना है। इसके बाद फिर हम रात के वक्त में देखते हैं माइक को, और वो वहाँ पर बातें कर रहा होता है डेव के साथ में, और उससे कहता है कि मेरे हिसाब से हमारी ये जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हमारे ह्यूमंस की जो तीनों ही रियल्म्स हैं क्यों ना वो सभी के सभी मिलकर एक हो जाएं, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस की जो कॉम्बैट पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी और हमारी फोर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे कि हम लोग अपने एनिमीज को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्द मार सकेंगे। तभी वो वाटर ऑफ लाइफ को पीते हुए डेव से कहता है कि तुम तो अब ऑरेकल ऑफ विजडम भी हो, जिससे कि तुम अपने मैजिक डोमेन में सबसे ज्यादा बेहतरीन कमांडर भी होगे, जो कि आर्मी को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड करना जानता है। और मैं यही तो चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर इस चीज को एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, क्योंकि अगर तुम एक बार अपने मैजिक डोमेन के वॉरियर्स के साथ साथ हमारे ब्लू डोमेन के एलिमेंटल वॉरियर को भी कंट्रोल करना सीख गए, उनको कमांड देना सीख गए, तब हमारे ह्यूमन आर्मी के फुल पोटेंशियल को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हम अपनी आर्मी को वैसे कंट्रोल कर पाएंगे जैसे कि डीमंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात को तो तुम भी जानते हो कि आने वाले भविष्य में हम लोग डीमंस के डोमेन और डेमोनिक डोमेन से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन डेव माइक की ये सारी की सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है, वो सोचने भी लगता है कि आखिर अब वो इसकी नादानी पर क्या कहे। इससे कि फिर माइक उससे नाराज होते हुए कहता है कि मैं इतनी देर से तुमसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि एक मूर्ति के जैसे बने खड़े हो, इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मेरी बात मानोगे, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे मना कर दोगे। तो डेव उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारा ये जो परसुएशन है वो एकदम पॉइंटलेस है? जिससे कि माइक उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि मैं अपने डैड से तुम्हें लाने का वादा कर चुका हूँ, और साथ ही साथ अगर तुम हमारी एलिमेंटल आर्मी को लीड करोगे तो हम तुम्हें उसके बदले पैसे भी देंगे, यानी कि तुम्हें एक प्रॉपर सैलरी भी दी जाएगी। और पैसों को सुनकर डेव थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है, इसीलिए फिर वो माइक से कहने लगता है कि तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, मैं अपने मैजिक डोमेन का कमांडर इन चीफ हूँ, लेकिन ये मेरा एक सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिससे कि फिर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं, और फिर डेव माइक से कहने लगता है कि अगर तुम सच में मुझे हायर करना चाहते हो तो तुम्हें और ज्यादा पैसा देना होगा। जिससे कि माइक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये बंदा हमेशा पैसा पैसा करते रहता है, लेकिन उसे डेव को मनाना है तो उसे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो डेव से कहता है कि तुम्हारी ये पैसों वाली बातें मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर देती हैं। तुम ये भी तो सोचो कि तुम एक ऑरेकल ऑफ विजडम हो, और हमारे आखिर इतने सालों की फ्रेंडशिप का क्या, फिर भी तुम बीच में बार बार पैसे को लेकर आ जाते हो। डेव उससे कहने लगता है कि पैसा अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसा दोगे तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। जिससे कि माइक उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा, इसीलिए प्लीज अब तो कम से कम हाँ कर दो। तो डेव कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। माइक कहने लगता है कि मैं जानता था तुम मेरी बात को नहीं टालोगे, लेकिन डेव उससे कहने लगता है कि रुक जाओ जरा, मैंने अपनी बात को अभी खत्म नहीं किया है। मैं तुम्हें तुम्हारी एलिमेंटल आर्मी को कमांड करना सिखाऊंगा और उन्हें ट्रेन करना भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें भी वहाँ पर मेरे कमांड्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। तो माइक उससे कहता है कि आखिर मुझसे ऑर्डर मनवाने का क्या मतलब? तो डेव माइक से कहता है कि मैं तुम्हारे ओरिजिनल प्लान के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम ये चाहते हो कि मैं धूप में खड़े रहकर आर्मी को ट्रेन करूँ, जिससे कि तुम छाया में बैठकर मुझे देखते रहो। तुम वहाँ पर पेड़ के छांव में बैठकर आराम करोगे, मस्ती करते रहोगे, और दूसरी तरफ मैं धूप में चुरता रहूंगा।
माइक कहता है कि ये सब कुछ इस बीड की वजह से हुआ है, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे के मन की बातें पता चल जाती हैं, जिससे कि उन दोनों के ही बीच की प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं है। माइक उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे के सारे कमांड्स को फॉलो करूंगा, क्योंकि जब मुझे सीखना है तो मुझे कम से कम इतना तो करना ही होगा। लेकिन वैसे अगर मैं अपनी 5 थंडर आर्मी में डिप्टी की पोजीशन को ना लूं, तो मेरी मॉम दोबारा से मेरे लिए एक और ब्लाइंड डेट को अरेंज करा देंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और पता नहीं क्यों मेरी मॉम को ब्लाइंड डेट्स के अलावा और कुछ सूझता क्यों नहीं है। तो डेव उससे कहता है कि बल्कि बात तो यह है कि तुम्हारी मॉम ये चाहती है कि तुम एक अच्छी और खुशनुमा जिंदगी को जियो। वो ये नहीं चाहते कि तुम ये इस तरीके से कहीं पर भी भटकते रहो, और जब तुम्हारी मैरिज किसी के साथ में हो जाएगी तब तुम चाहकर भी कहीं पर भी नहीं जा सकोगे और अपने पैलेस को भी छोड़कर नहीं जाओगे। इसीलिए तो वो चाहती है कि तुम जल्द से जल्द मैरी कर लो। माइक कहने लगता है कि हाँ, मैं भी ये अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन जरा एक बार मेरी इस बात को सोचो कि हम लोग कभी ना कभी आने वाले समय में मैरी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी करंट एबिलिटी के बारे में तो तुम भी ये जानते हो कि हम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ही जल्द समझ जाते हैं, उनको सेंस कर लेते हैं। तो सोचो जब हमारा मौका आएगा अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट होने का, तब अगले वाले को भी तो वो फीलिंग उसी वक्त ही आ जाएगी, जिससे कि दूसरे की बॉडी में रिएक्शन भी जरूर से होगा। तो आखिर हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो डेव कहता है कि इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि हम उन फीलिंग्स को ही ब्लॉक कर देंगे। लेकिन माइक फिर भी परेशान था और वो कहने लगता है कि ये जरूरी तो नहीं है कि हम लोगों को हर बार याद रहे कि हमें फीलिंग्स को ब्लॉक भी करना था। और वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये सवाल मुझे तब से मेरे दिमाग में है जब से पीएलएस बीड हमें मिला था और हमें उसकी पावर के बारे में पता चला था। लेकिन डेव तो उसकी इन बातों को सुन सुनकर ही बोर होने लगा था। अभी माइक डेव से ये कहने लगता है कि वैसे तुमने मुझे ये बताया नहीं, आखिर वो कौन सी मॉन्स्टर गर्ल है जिसको तुम सबसे ज्यादा लाइक करते हो? तुम उन मॉन्स्टर सिटी में रहने वाली उन दोनों ही मॉन्स्टर सिस्टर्स को पसंद करते हो, या फिर वो गोल्डन गॉड लीडर जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ में एक आर्मी कमांडर भी एकदम तुम्हारे ही जैसे? लेकिन मेरे हिसाब से इन तीनों को ही छोड़कर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी रेड क्वीन रूबी, क्योंकि तुम्हारी अकड़पन को केवल उसी का ही गुस्सा शांत कर सकता है। तो डेव उससे कहने लगता है कि क्या तुम किसी इंसान का नाम नहीं ले सकते, या फिर तुम खुद ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो इन सभी के सभी मॉन्स्टर्स में? तो माइक उससे कहने लगता है कि तुम कितने ज्यादा अजीब इंसान हो यार। क्या तुम्हें वो बात याद नहीं है कि रेड क्वीन रूबी ने हमसे क्या कहा था? मॉन्स्टर्स हो चाहे डीमंस, जब वो लोग अपने कल्टिवेशन के अंत तक पहुंच जाएंगे तब वो लोग भी अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन तभी डेव के दिमाग में एक बात ट्रिगर होती है और वो माइक से कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स जो दोबारा से जिंदा हुए हैं वो हुए थे स्टोन ऑफ लाइफ से। साथ ही साथ वो लोग पावर्स में एक और लेवल को ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुके हैं डिवाइन लेवल में। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग ग्रीन सी ऑफ लाइफ से 2 स्टोन्स को लाए थे, इसमें से हमने एक रेड क्वीन रूबी को भी दे दिया था, जो कि उसके एलिमेंटल हर्ट के साथ में मिलकर वहां से गायब भी हो गया था। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या वो दोबारा से जिंदा हो सकती है? जिससे कि वो दोनों ही इस बात के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर क्या सच्चाई होगी। माइक कहता है कि वैसे भी इस चीज को काफी समय भी हो चुका है, लेकिन मुझे ये बात ज्यादा समझ में आई है कि तुम सबसे ज्यादा लाइक करते हो रेड क्वीन रूबी को। तो डेव उसकी बात को नकार कर जाने लगता है, लेकिन माइक उससे कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन वैसे चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं कभी भी उसे तुमसे नहीं छीनूंगा। और वैसे आप लोगों के हिसाब से डेव और रेड क्वीन रूबी की जोड़ी कैसी रहेगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन हमें मॉन्स्टर प्रिंसेस टाइगर जियाओ और टाइगर रो के बारे में भी तो सोचना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेट गॉड लीडर भी, कि जब वो लोग अपने कल्टिवेशन को पूरा करके रेड क्वीन रूबी के लेवल तक पहुंच जाएंगे फिर वो लोग भी इंसानी शरीर में आ सकेंगी। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी रेड क्वीन रूबी के जैसे ही ब्यूटीफुल इंसान बने। इसके बाद हम हमें अगले ही सीन में दिखाई जाते हैं डीमन सिटी को, जहाँ पर हमें काफी पुराने टाइगर मास्टर को देखते हैं, जो कि अपनी पोतियों से ये कह रहे थे कि क्या तुम लोग सच में सोच चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका होगा, जो कि असल में होती है टाइगर जियाओ और टाइगर रो। वो मास्टर बताते हैं कि अगर तुम लोग इसमें फेल हो गए तो कभी भी अपने कल्टिवेशन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो टाइगर जियाओ कहती है कि ठीक है ग्रेट ग्रैंडफादर, हम लोग पूरी तरीके से अपना मन बना चुके हैं, कि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि हम भी लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। आप प्लीज हमें यहाँ से आगे जाने की इजाजत दे दीजिए। तो उनके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर भी काफी खुश हूँ, साथ ही साथ मैं खुद ही तुम लोगों की सुरक्षा करने के लिए भी मौजूद रहूंगा। बस तुम लोगों को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जिससे कि टाइगर जियाओ और टाइगर रो खुश होकर अपने ग्रैंडपा को गले लगा लेती हैं। तो उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोग टाइगर्स हो, इसीलिए जरूरी ये है कि तुम लोगों के पास में पहले अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो टाइगर जियाओ कहती है कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में हम लोग 2 ऐसे इंसानों से मिले जो कि हम दोनों से ही ज्यादा स्पीड से ग्रो कर लिए, और जब वो दोनों साथ में होते हैं तो वो हम दोनों को भी हरा देते हैं। तो टाइगर रो ये कहने लगते हैं कि इसीलिए तो हमने ये डिसाइड किया है कि जब हम लोग ब्रेक थ्रू करके इंसानी शरीर में आ जाएंगे तो हम लोग उन दोनों को ह्यूमन टेरिटरी
लैबोरेटरी में ढूंढने के लिए जाएंगे और उन्हें हराकर उन्हीं दोनों के साथ में मैरी करेंगे। तभी हम माइक को देखते हैं जिसको अचानक से कोई एक झटका लगा था और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने हर्ट में कोई एक चीज महसूस हुई। तो डेव बताता है कि हाँ मुझे भी वो एहसास हुआ, जो कि होती है रेड क्वीन रूबी। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा।